नमस्कार दर्शकों, मेरे YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। आपको बता दूं, आज हमारे साथ बनी से कांग्रेस की लीडर मिस काजल राजपूत जी हमारे साथ हैं। कहेंगे सबसे पहले काजल मैम, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप पूरे बनी में बीते कुछ दिनों से हलचल जो है सोशल मीडिया पे काफी तेज है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का जो है सिलसिला जारी है, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, आरोप और एक दूसरे पर ये टिप्पणियां जो हो रही हैं बनी में, बड़ी चीजें हम देख रहे हैं, देखने को मिल रही हैं। जो अभी के विधायक हैं या जो पुराने विधायक हैं, लीडर्स एक दूसरे के ऊपर आरोपों की वर्षा जो है लगातार कर रहे हैं। लेकिन मेरा आज भी वही सवाल है कि इस सब के बीच में लोगों को क्या फायदा हो रहा है। लोगों ने जिस विश्वास से अगर एक अपना विधायक चुना है, अपना नेता चुना है, तो लोगों को कितनी राहत है कि चुनाव के समय, चुनावों के दौरान जो वादे किए गए, जो मुद्दे रखे गए, आज उनके ऊपर क्या रिजल्ट है, उसके ऊपर कितनी जो है सक्षम रहे ये नेता या सरकार कि आज उन लोगों को दोबारा से उन बातों को दोहराने का मौका ना मिले। लेकिन अगर उसके ऊपर आप जमीनी स्तर पर देखें तो आज भी वो मुद्दे हैं और आज भी वो बातें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये चूहे बिल्ली का खेल इनको खेलना चाहिए और शोभा भी नहीं देता, क्योंकि आप अब एक ऐसे पद पर हो, एक गरिमा होती है, एक प्रोटोकॉल होते हैं, और इतनी छोटी और तुच्छ चीजों पर इस तरह से टिप्पणबाजियां करना ना तो मुझे कहीं से समझ आता है, और एक अपने आप में एक हंसी वाला माहौल बना रहे हैं। तो ठीक है, उनकी अपनी सब सोच और समझ है। काजल जी, आप भी इस गवर्नमेंट में जो है इसका हिस्सा है और आप ही के ही विधायक हैं, क्योंकि एनसी गवर्नमेंट और कांग्रेस को इनका समर्थन है। तो कहीं ना कहीं किसी विशेष कम्युनिटी को ये टारगेट कर रहे हैं, ये कि इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, और उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, फर्स्टली तो मैं बता दूं, हाँ, मैं कांग्रेस पार्टी से मैंने चुनाव लड़ा है, लेकिन हमारी पार्टी का जो भी समर्थन या जो भी सरकार के साथ उनका कोलिजन रहा है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करती, और ना ही मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को कभी सपोर्ट करती हूँ, और ना तो उनके नेताओं को सपोर्ट करती हूँ। और हमारे यहाँ पर इस वक्त भी मेरी अपनी पार्टी से कोई भी मीटिंग होती है तो मेरी यही लड़ाई रहती है कि अगर इस वक्त कांग्रेस का ये अगर हाल हुआ है इस चुनाव में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसके पीछे जो रीजन रहा है वो आपका जो आपस में आपने जो वार्तालाप किए, जो एनसी के साथ आपने अलायंस किया, वही रीजन रहा। तो मैं एनसी के फेवर में कभी पहले भी नहीं थी और आगे होंगी भी नहीं। लेकिन अगर बात करेंगे कि जैसे हमारे विधायक जी चुनावों के टाइम पर बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े बड़े मुद्दों पर बात करते थे, जो कि शायद मुझे नहीं लगता कि कभी उनसे हो भी पाएंगे या नहीं। हम तो चाहते हैं कि हो, उनके ऊपर काम हो, लोगों ने विश्वास किया है तो जरूर उनको करना चाहिए। बड़ा मुद्दा था एसटी पहाड़ी स्टेटस, मैं उसी पर बात करूंगी। पहाड़ी स्टेटस, उसमें जो मेन मुद्दा रहा, मेन इशू रहा कि इसके ऊपर काम किया जाएगा, मैं 1 महीने में मेरी जेब में वो पहाड़ी स्टेटस में लेकर आऊंगा। लेकिन उस टाइम की करनी और कथनी में और आज के वक्त जब चुनाव हो गए हैं, 1 साल होने को है जम्मू कश्मीर में सरकार को, लेकिन आज के बातों में जमीन आसमान का अंतर है। उस वक्त हमें कहा जाता था कि 1 महीने में आपको पहाड़ी स्टेटस मिलेगा, लेकिन अब 1 साल के बाद जब हम वही नेता के भाषण सुन रहे हैं तो आज हमें ये सुनने को मिलता है कि आप सबको मेरे साथ संघर्ष करना पड़ेगा, आप सबको मेरे साथ सेक्रेटरीट का घेराव करना पड़ेगा, आपको प्रोटेस्ट में बैठना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि आज के वक्त में जब हमारा इतना, मैं कहूंगी कि अवेयर युवा है, उनको अपने हक के लिए लाठियां खानी पड़ेंगी? क्या उनको आज भी लाठी चार्ज करके ही, खाकर ही आज अपने हकों को उनको लेना है? तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको बनाने के लिए इतनी मशक्कत जो है लोगों को करनी चाहिए कि आज जिस तरह की आप बयानबाजी कर रहे हो या जिस तरह की आज आप बातें कर रहे हो कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, यूटी है आज, ये तो आपको पहले से भी पता था कि यूटी है या स्टेट है। आपको उस वक्त भी मालूम था बहुत अच्छे से कि हमारे पास क्या होगा या क्या नहीं।
उस वक्त तो आप कहीं पर भी ये सब चीजें बातें रखते हुए दिखाई नहीं दिए। तब तो आप बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हर चीज का हल है और मैं बहुत जल्दी इन चीजों का जो है वो इन हलों का मैं हल निकालूंगा। लेकिन आज आप हाथ खड़े करते हुए दिखाई देते हो कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप सेंटर के ऊपर आप बात डालते हो कि सब कुछ सेंटर के हाथ में है। तो मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि सेंटर की आप बात करते हो, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगी। आपने एनसी को समर्थन दिया ये कहकर कि मुझे बनी के मुद्दों को सबसे पहले रखा जाएगा, मुझे बनी का भला चाहिए, इसीलिए मैं एनसी के साथ सत्ता में उनके प्रति समर्थन अपना दे रहा हूं और सत्ता बनाई गई। लेकिन आज आपको मैं ये चीज बता दूं कि दशकों से एनसी की सरकार जम्मू कश्मीर में रही और आज जिस सिस्टम को आप कोस रहे हो, जिस सिस्टम को आप गालियां दे रहे हो, 90% इस सिस्टम के पीछे उसी सरकार का हाथ है। आप पिछले 10 साल की अगर आज आपको कोई सवाल करता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो या आपके ऊपर कोई भी छोटी मोटी बात अगर आपके ऊपर कही जाती है, आप उसको कभी डायरेक्टली कभी तोड़ मरोड़ के शब्दों को तोड़ मरोड़ के आप जवाब दे रहे हो कि वो पहले अपने 10 साल का हिसाब बताएं। तो मैं पूछती हूँ 10 साल का हिसाब या 50 साल का हिसाब आप इस वक्त भी अगर लोगों को इन्हीं बातों में गुमराह करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप भी किसी डेवलपमेंट की तरफ लोगों को, हमारी बनी को लेकर जा रहे हो। आप जिस तरह की चीजें आप स्कूलों में जा रहे हो वहां पर आप बातें, आप मुझे ऐसे लगता है कि एक मीडिया कर्मी की भूमिका निभा रहे हो। आप कहीं से भी किसी विधायक की भूमिका मुझे लगती नहीं, आपको प्रोटोकॉल्स अपने खुद पता नहीं, आप स्कूलों में जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपको जाना चाहिए, आपको हर डिपार्टमेंट से बात करनी चाहिए किसकी क्या हालत है उनके ऊपर, आपको वो अधिकार है। लेकिन आपको किसी की गरिमा, किसी का पद, किसी टीचर को पर्टिकुलरली टारगेट करके उनके साथ इस तरह की बदतमीजी करना और अपने प्रोटोकॉल को फॉलो ना करना। आप स्कूल में जा रहे हो, अपने गार्ड्स के साथ आप क्लास में इंटर करते हो, आप अपने वर्कर्स के साथ क्लास में इंटर करते हो और बच्चों के सामने एक उस टीचर के साथ इतनी बदतमीजी करते हो। आप ये दिखाते हो कि वो टीचर इस लायक ही नहीं है, टीचर की पोस्ट के लायक नहीं है और उनको कुछ नहीं आता। बच्चों के सामने आप इस तरह की बातें करते हो तो आपको क्या लगता है कि आप समाज के लिए कुछ अच्छा संदेश दे रहे हो? उन बच्चों के दिमाग में कौन सी इमेज आप उस शिक्षक की डाल रहे हो? आपको क्या लग रहा है कि आप कुछ अच्छी चीजें कर रहे हो? तो ये चीजें बहुत गलत हैं। आप किसी भी पर्टिकुलर किसी भी शिक्षक की बात करो या किसी भी डिपार्टमेंट की बात करो, आपको बिहाइंड द कैमरा अगर कोई अधिकारी अपनी बात या अपनी कोई गलती उनकी कुछ है, अगर वो काम अच्छे से नहीं कर रहा है, आप उनको डांटिए, आप उनको दंड दीजिए, आप कर सकते हो। लेकिन कैमरा मुंह पे लगा के आप सोशल मीडिया पर डाल के अगर आप क्या धारणा बनाना चाह रहे हो कि आप काम कर रहे हो, इससे काम नहीं होते हैं। हाइलाइट्स बनाकर काम नहीं होते हैं। जमीनी स्तर पर हालत आज भी वही है। अब चाहे मैं कहूँ कि साल हो रहा है या चाहे जितना भी टाइम हो रहा है, हालत आज भी वही है। नेटवर्क की बात करिए या हमारे स्कूल्स की बात करिए, कस्तूरबा गांधी का आपने मुद्दा उठाया हाल ही में, आप उसकी बात करिए, वहां की क्या हालत है। बच्चों को फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है यहाँ पर दी भी जा रही है या नहीं दी जा रही है। बालिका विद्यालय का आपने जो जिक्र किया, हमने हमारी खबर का असर भी हुआ और उन्होंने जो सामान उन बच्चों को दिया मैम, वो भी तो कहीं उस क्वालिटी का नहीं था जो मिलना चाहिए और अभी तक उन बच्चों को पूरा सामान नहीं मिला है। और वहीं खेल कूद के जो सामान है वो भी वहाँ अभी नहीं, 10 साल से काम कर रहा है। बोर्डिंग सिस्टम तो वहाँ पे है नहीं, उसको इस तरह से देखिए वही कि चाहे आप केंद्रीय विद्यालय की बात करिए, हर जगह डीसी साहब ने खुद उद्घाटन किया, लेकिन बनी में आपको बिल्डिंग भी प्रोवाइड की गई, सकली में जो आप हॉस्टल गुज्जर हॉस्टल है वो प्रोवाइड की गई, लेकिन यहाँ पर इस साल उसकी क्लासेस बैठनी थी, लेकिन नहीं बैठी, किसी ने सुध नहीं ली, विधायक ने नहीं, प्रशासन नहीं, तो ये आपकी ही कमियां है ना। और उसके बाद आपको जब सवाल पूछे जाए, आपसे जब बात की जाए तो आप पुराने 10 सालों को लेकर फिर जवाब देने लग जाओ और आप कस्तूरबा गांधी की बात कर रहे हो। तो हमने कितनी बार इस मुद्दे को रखा, हमने कितनी बार इस बारे में बात की। अब जैसे आपने कल ही खबर मैंने देखी, आपने लगाई, उसके बाद थोड़ा सा एक्शन उस पर हुआ, कुछ आप जैसे कह रहे हो कि सामान दिया, चाहे वो अच्छा दिया बुरा दिया, लेकिन कुछ हलचल उसमें हुई। अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे विधायक भी अगर उसके ऊपर थोड़ी सी अपना रुझान देंगे तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर काम होगा और उनका बनता है। लेकिन सिर्फ पुरानी बातों को गड़े मुर्दे उखाड़ के एक दूसरे को टारगेट करके उसके ऊपर सिर्फ बात करके
तो इसमें लोगों का भला नहीं है। आप एसपीओस की बात करते थे, वीडीजी एसपीओस की बात करते थे, आप हेल्थ की बात करते थे, आप क्या कर रहे हो? आप वही बीएमएस हो शायद जो मैं सुनती थी कि आप ये कहते थे कि मुझे लीडर्स के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जाता है, मुझे हरास किया जाता है, मुझे सिस्टम हरास करता है, जिससे तंग होकर मैंने रिजाइन दिया और मैं नेतागिरी करना शुरू हो गया। आज आप क्या कर रहे हो? आप भी सेम चीजें कर रहे हो, आप भी प्रताड़ित ही कर रहे हो। पर्टिकुलर अगर एक टीचर की इतनी बदतमीजी के साथ आप उसके साथ कर रहे हो, वो टीचर की एक इमेज है पूरी। आप किसी को हक नहीं है कि कैमरा लेकर आप उनकी वीडियोस बनाओ, क्लासेस में चले जाओ, इस तरह से फिर वायरल कर दो। ये एक मैं कहूंगी कि यहाँ पर जो जोनल अधिकारी होते हैं वो भी इस तरह की चीजें कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये राइट्स नहीं है। आपको खुद अपने प्रोटोकॉल्स पता नहीं है, आप समाज को क्या दिशा दिखाओगे? इवन तो काजल मैम, मेरे पास यहाँ तक खबरें आई थी कि जो विधायक के साथ कुछ लोग जाते हैं और वो भी क्लासेस में जाके बच्चों को पूछना शुरू कर देते हैं। ये सामने है, किसी से छुपी नहीं है। आप सोशल मीडिया खोल कर देख लीजिए, जो उनके साथ जो जा रहे हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं। वो उनके साथ क्लास में जाकर पूरी उनकी ब्रिगेड पूरी क्लास में जा रही है बच्चों को। आप तो एजुकेशन सिस्टम को खराब कर रहे हो। सिस्टम हमारा खराब है, किससे छुपी है ये चीज? क्या पहले इन मुद्दों पे बात नहीं हुई? क्या आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, आप एक मीडिया वाले का काम कर रहे हो, जो आप लोगों को करना है वो हमारे विधायक कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे ये हालत है, मैं आपको ये दिखा दूं। आप भूल रहे हो, आप विपक्ष में नहीं हो, आप पक्ष में हो। आपको काम करने हैं, आपको दिखाना नहीं है, वो आपका काम है, वो विपक्ष का काम है कि जो अब काम नहीं, आपका काम है उन मुद्दों पर काम करना, देखो नीतियां बनाना। काजल मैम, मैं ये जानना चाहूंगा, विधायक कहीं ना कहीं जा भी सकते हैं, उसमें मैं नहीं कह सकता कि नहीं जा सकते हैं, लेकिन एजुकेशन विभाग सोया हुआ है, जो बाकी लोग साथ में हैं उनका जाना तो अंदर बनता देखिए, ही नहीं। विधायक जा सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि नहीं जा सकते हैं, लेकिन विधायक के लिए भी प्रोटोकॉल्स हैं। आप अपने गार्ड्स को लेकर क्लास में नहीं जा सकते, है ना? आपको पहले मैसेज देना पड़ता है। आप अपने वर्कर्स के साथ क्लास में इंटर नहीं कर सकते, लेकिन क्या इस विधायक के लिए ऐसे प्रोटोकॉल नहीं? क्या उनके लिए ये फॉलो करना सिस्टम क्या उनके उसमें नहीं है? क्या सिर्फ दूसरों को ये चीजें करना है और खुद अपनी सिंपैथी दिखाना कि मुझे इस तरह से तंग किया जाता है, उस तरह से तंग किया जाता है? तो ये रोना धोना बंद करिए, अब काम करिए आप, है ना? ये सिर्फ हाइलाइट्स दिखाना, कैमरे से थोड़ा सा हट जाइए और जमीनी स्तर पर हकीकत में आइए और काम करिए। हम और पूरी बनी की जनता उस चीज का ही इंतजार कर रही है कि एक बड़े महान, जो आप कहते हो कि बाकी इससे पहले जितने भी नेता रहे या जितनी भी सरकारें रही सब नालायक थी। आपने लाल मास्टर जी के नाम का झंडा भंडार से उठाया और गोडूलाल तक आप लेकर गए कि बड़े महान नेता थे, बड़े काम किए, लेकिन आज आपके जब हम भाषण सुनते हैं तो आप कहते हो कि सब नेता नालायक थे, सब लीडर नालायक थे। तो आप मतलब आप एक लायक हो, ठीक है, हम आपकी लायकी देख रहे हैं, हम आपको नहीं कहते, लेकिन मान लिया पुराने लीडर सब नालायक ही थे, तो आप क्या कर रहे हो अभी? आपकी लायकी हमें कहाँ देखने को मिल रही है या कहाँ मिलेगी? सिर्फ सोशल मीडिया पर कि आपने वीडियोस बना ली, आपने इसको गाली दे दी, उसके साथ बदतमीजी कर ली, उसको डांट दिया, उसको धिक्कार दिया, तो इससे आप ये धारणा बना रहे हो कि काम हो रहे हैं, तो काम इससे नहीं होते हैं। और आप कहते हो कि यूटी हमारे पास कोई पावर नहीं है, हमारे पास कोई पावर नहीं है। कौन सी पावर आपके पास नहीं है? मैं पूछती हूँ कि माना कि इस वक्त डिफेंस, आपके आईपीएस, आपके आईएएस जो नियुक्ति है ये केंद्र के पास है, ये एलजी के पास है, लेकिन शिक्षा जो डेवलपमेंट के काम है, शिक्षा, चिकित्सा, आपके म्युनिसिपैलिटीज आ गए, आपकी पंचायत आ गई, आपके जो लोकल बॉडी के स्तर के लेवल, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो एसडीएम है, चाहे वो कोई और जितने भी डिपार्टमेंट है, तहसीलदार लेवल के हैं, ब्लॉक स्तर पर जितने भी हैं, ये सब आपके पास हैं, ये सब पावर्स आपके पास हैं। लेकिन लोग तो इस वक्त ब्लॉक स्तर या एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर कामों के लिए भी जूझ रहे हैं। आप कौन से रोना रो रहे हो कि हमारे पास पावर नहीं है? सेल्फ डिफेंस का आपको किसने कोई काम बताया? नहीं, हमारे काम यही है, बिजली, पानी, शिक्षा, रोड, जो पुराने क्लेम्स बचे थे उनके लिए आपकी तो कोई नीति नहीं है, सिर्फ दिखाना वो सब ने दिखाया है, सबको पता है। आपसे हमें काम चाहिए क्योंकि आप पक्ष में हो, आप पावर में हो, आपको काम करना है, आपको रिजल्ट देना है, लेकिन आपकी कोई नीति नहीं है। वही पुराना भड़काऊ चीजें करना, ये चीजें करना, दिस इज नॉट फनी। और मैं
समझती हूँ कि ये बड़ी, और एक कहानी मैंने रिसेंटली सुनी, कल ही मैंने सोशल मीडिया पे एक कहानी सुनी, मेंढक की कहानी, जिसमें कहा जा रहा है कि एक मेंढक होता है, वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, जिससे बाकी जो नीचे खड़े हुए मेंढक हैं वो उसको हंसते हैं, उसको मूर्ख समझते हैं। जो कहानी सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे भी बहुत पसंद वो कहानी आई, और मैंने बड़ी ध्यान से वो कहानी सुनी कि वो एक मेंढक जो अलग रास्ता अपने लिए अपना रहा है और पेड़ पे चढ़ रहा है, बाकी उसको मजाक बना रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, भला बुरा बोल रहे हैं, लेकिन वो स्माइल करता है, एक मुस्कुराहट देता है और चढ़ता जाता है। वो कहानी जब पूरी सुनी, एंड में बताया कि वो उसके हंसने का रीजन क्या था, वो सक्सेस भी हो गया, पहुंच गया जहां पर उसको पहुंचना था, लेकिन उसने कहा कि स्माइल किस लिए वो कर रहा था, क्योंकि वो बहरा था मेंढक, वो मेंढक बहरा था, उसको सुनाई नहीं दे रहा था। वो मेंढक को लगता था कि वो क्रिटिसाइज जो लोग कर रहे हैं, तो उसको लग रहा था कि ये इसको कह रहे हैं तू अच्छा कर रहा है, तू आगे बढ़, तू आगे बढ़। बहुत अच्छी वो कहानी खुद ही उन्होंने बता दी कि वो मेंढक बहरा, तो शायद जब मैंने इस कहानी के बारे में पूरा जाना, क्योंकि मुझे कहानी अच्छी लगी, तो वो मेंढक पहले से बहरा नहीं था, पहले उसको बहुत अच्छे से सुनाई भी देता था, दिखाई भी देता था, लोगों के मसले, लोगों का चिल्लाना, अपने साथ बुरा हुआ वो भी खुलकर उस मेंढक ने बताया, वो भी बड़े चिल्ला कर इंसाफ की गुहार लगाई, सब सुनाई दे रहा था उसको। लेकिन जब उसको जहां पहुंचना था, उन जो बेवकूफ जिनको वो मेंढक कह रहा है, उन लोगों ने ही शायद इनडायरेक्टली सपोर्ट कर दी। जब वो वहां पहुंच गया, फिर वो मेंढक बहरा हो गया, और अब मैं कहती हूँ वो अंधा भी हो गया है वो मेंढक। उसको अब कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा और दिखाई भी नहीं दे रहा, लोगों के मसले, लोगों के मुद्दे, लोगों का रोना, लोगों की सड़कें, लोगों की डेवलपमेंट, अब उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा और ना सुनाई दे रहा है, वो सिर्फ मुस्कुरा रहा है। वो उस मेंढक ने बहुत अच्छे से अपनी कहानी बताई, जो मैं समझती हूँ सच है। काजल मैम, हाल ही में सोशल मीडिया पे कुछ खबरें चल रही थी कि काजल राजपूत जी जो है वो भाजपा को ज्वाइन कर दिए, कैसा चाहिए इसमें? देखिए, भाजपा को ज्वाइन करना, मैं इस वक्त आपको सच बताऊंगी, मैं कोई आप इसमें छुपाने वाली या झूठ बोलने वाली बात नहीं है। मैंने हमेशा अपने लोगों के हित के बारे में बात की है। अब लोगों ने समझा या नहीं समझा, जितना मेरे पास है, जितना मेरे पास कैलिबर है, जितनी मैं आवाज उठा सकती हूँ, मेरे पास अभी कोई पावर आई नहीं है, मैं कोई एक सरपंच, एक मेंबर भी अभी तक मैं जीती नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने फर्ज, जो मैं समझती हूँ कि मैं अगर इस फील्ड में आई हूँ, मेरा फर्ज है, जब तक मेरे पास पावर नहीं मिलती, मेरा फर्ज है आवाज उठाना, अपने लोगों के लिए लड़ना। पार्टी की बात आप कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी का जब मैंने दामन थामा, आप सबको पूरी हिस्ट्री बनी के लोगों को पता है किस तरह से मैं कांग्रेस में आई, किस तरह से चुनाव लड़ा। मैंने पार्टी के साथ अपने दिल से काम किया और लोगों के लिए भी दिल से काम किया, लेकिन इस वक्त मैं पार्टी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। आप जिस तरह से पिछले चुनाव हमारे हुए हैं, पार्टी ने उस वक्त कोई भी इंटरेस्ट अपने वर्कर्स में या अपने नुमाइंदों में दिखाया ही नहीं। पार्टी का एक था कि आपको टिकट दे दी गई है, अब आप जीतो या नहीं जीतो। मैं अगर मानती हूँ कि मेरे हारने का अगर कोई कारण रही है तो वो मेरी पार्टी रही है, ये मैंने अपनी पार्टी वालों को भी कहा है। मैं नाराज हूँ पार्टी से, और ये मैंने अपनी पार्टी वालों को भी बोला है, और समर्थन जिस तरह से वो सरकार के साथ बना रहे हैं, एनसी के साथ, मैं उसके समर्थन में भी बिल्कुल नहीं हूँ। तो बाकी आप ज्वाइनिंग की बात कर रहे हो या कुछ की बात, वो बात की बातें हैं। हमारे लोग, बनी की जनता जिस तरह से कहेगी, मैं उनसे बाहर पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं हूँ और आगे भी नहीं रहूंगी। जिस तरह से लोगों को लगेगा कि मैं जहाँ पर रहकर उनकी बात अच्छे से रख सकती हूँ, डेफिनेटली मैं लोगों की सुनूंगी। तो हम ये समझे कि आने वाले समय में कुछ गुड न्यूज मिलेगी? गॉड्स नो, विल सी, देखेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। और ये थी काजल राजपूत, जिन्होंने अपनी पूरी बात जो है हमारे साथ शेयर की।